गाइस मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें सीखना भी आसान होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स नहीं होते हैं। सिंपल सा हमें एक स्ट्रक्चर याद करना होता है और इजीली हम इसे बोल पाते हैं। आप लोग काफ़ी से पसंद कर रहे हैं और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आज फिर से एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो का एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा क्योंकि ये तो हमें पता है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं हिंदी में बोलूंगी, आप लोगों को मेरे साथ साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। लेट्स बिगिन। गाइस हमारा फर्स्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है सब्जेक्ट लुक फॉरवर्ड टू। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, आपने कई बार इसे सुना होगा। लुक फॉरवर्ड टू क्या इसका मीनिंग होता है? देखिए लुक फॉरवर्ड टू का मीनिंग अगर हम देखें हिंदी में तो होता है उम्मीद करना, किसी चीज़ की आशा करना कि ठीक है ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। तो जब हम किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, वहाँ पर हमें लुक फॉरवर्ड टू का यूज़ करना होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि यार मैं अपने सर्टिफिकेट की उम्मीद करती हूँ या मुझे आशा है कि मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं तुमसे मिलने की उम्मीद कर रही हूँ या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे मिलूंगी। तो जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसा हो, वहाँ पर हम लोग लुक फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। लुक फॉरवर्ड जो है आप जिस टेंस में यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये बदलते जाएगा। मान लीजिए अगर आप इसे कॉन्टिन्यूस में यूज़ कर रहे हैं तो वैसे तो ये अधिकतर कॉन्टिन्यूस में यूज़ ज़्यादा होता है, जिससे लुक का फिर हो जाएगा लुकिंग अगर आप कॉन्टिन्यूस में यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम इसको इज़ेमान और कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब टू के बाद में आपको यहाँ पर जिरंड का यूज करना है, मतलब वर्ब में आईएनजी लगाना है। सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि यार मैं तुमसे मिलने की उम्मीद करती हूँ या फिर कर रही हूँ, तो सेंटेंस हमारा इंग्लिश में होगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। देखिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, तो यहाँ पर तो टेंस हमारा कॉन्टिन्यूस है इसलिए हमने लुकिंग लगाया, लेकिन यहाँ पर जो फॉरवर्ड के बाद टू आता है इसके बाद आपको जिरंड लगाना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कोई सा भी टेंस है, यहाँ आपको आईएनजी लगाना है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू मतलब मैं आपसे मिलने की उम्मीद कर रही हूँ, या फिर मैं अपने सर्टिफिकेट की उम्मीद कर रही हूँ, तो सेंटेंस होगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई सर्टिफिकेट। मतलब ये नहीं है कि अगर टू आ रहा है तो इसके बाद आप चाहे तो नाउन लगा दे और अगर आप वर्ब लगाना चाहें तो वर्ब लगा दे। चलिए नाउन के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मैं वहाँ पर जॉब की उम्मीद कर रही हूँ, उस मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की उम्मीद कर रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉब इन दैट कंपनी। टू के बाद हमने यहाँ पर जॉब लगा दिया मतलब नौकरी, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉब इन दैट मल्टीनेशनल कंपनी। या फिर मैं स्पोकन इंग्लिश सीखने की या फिर सिखाने की उम्मीद कर रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टीचिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स। अब देखिए मैंने क्या कहा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टीचिंग स्पोकन इंग्लिश कोर्स। ठीक है, किसी भी चीज़ की उम्मीद करना। शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू कॉलिंग मी, वो उम्मीद कर रही है कि वह मुझे कॉल करे या मैं उससे कॉल करूं। तो जब भी हम किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं हम लुक फॉरवर्ड टू का यूज़ करते हैं। देखिए अगर आप इसे कॉन्टिन्यूस में ना यूज़ कर प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश सीखने की उम्मीद करती हूँ, आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग इंग्लिश। आपने क्या किया, यहाँ पर इज़ेमान हटा दिया, लुक लगा दिया, लेकिन यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ। आपने कहा आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश या फिर आई लुक फॉरवर्ड टू लर्निंग इंग्लिश। ओके, वह मुझसे बात करने की उम्मीद कर रही है, मतलब वो ऐसा चाह रही है, उसे ऐसी आशा है कि ऐसा होगा। तो शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू मी। शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू मी। तो आप इसे किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। लुक फॉरवर्ड टू का यूज़ आप टेंसेस, मॉडल्स किसी में भी कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि जो लुक है वो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होते जाएगा। गाइस हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वन और द अदर डे। यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग निकलता है एक न एक दिन। ऐसे सेंटेंसेस आपने सुने हैं कि यार एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक न एक दिन वह तुमसे ज़रूर मिलेगी, एक न एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो जब हिंदी के सेंटेंसेस में आता है एक न एक दिन, हमें वहाँ यूज़ करना होता है वन और द अदर डे। इसके बाद आपको जो सेंटेंस लगाना है आप वो लगा सकते हैं। जैसे कि वह तुमसे एक न एक दिन ज़रूर बात करेगी, वन
और द अदर डे शी विल टॉक टू यू। आपको मैंने सूनर और लेटर का यूज़ भी बताया। जब हमें बोलना हो कभी ना कभी तो हम सूनर और लेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ओके, एक ना एक दिन वह आपको ज़रूर कॉल करेगी। वन और द अदर डे शी विल कॉल यू। एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। वन और द अदर डे वी विल गेट सक्सेस। ऐसा नहीं है कि आप इसे फ्यूचर में ही बनाएं, बट फ्यूचर में इसके सेंटेंसेस ज़्यादा मीनिंगफुल लगते हैं। आप इसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वन और द अदर डे एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी ओके। एक ना एक दिन वह तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेगी। वन और द अदर डे शी विल हेल्प यू। वन और द अदर डे शी विल हेल्प यू, ठीक है। तो एक ना एक दिन के लिए हमें वन और द अदर डे का यूज़ करना है। गाइस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस या स्ट्रक्चर है कांट हेल्प। क्योंकि देखिए, कैन का मीनिंग क्या होता है? सकता है। हेल्प का मीनिंग होता है मदद करना। तो जब ये सेंटेंस आता है हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये है क्या एक्चुअल में। इसका मीनिंग तो ये निकल रहा है, इसका मीनिंग तो ये निकल रहा है, तो हम इसके मीनिंग को समझ नहीं पाता। लेकिन आज के बाद आपको इसका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए, कांट हेल्प जब साथ में आता है और उसके बाद में वर्ब में आईएनजी लगा होता है, आप समझ जाइए इसका मीनिंग होता है नहीं रह सकते हैं। किसी काम को जब आप किए बिना नहीं रह सकते हैं तो आप यहाँ पर कांट हेल्प और आईएनजी का यूज़ करेंगे। सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे आपने कहा हम वहाँ जाए बिना नहीं रह सकते हैं। हम विदाउट वर्ब का यूज़ तो करते हैं, विदाउट प्रपोजिशन का यूज़ हम लोग करते हैं, वी नो, लेकिन ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है तो इसमें आप इसके अकॉर्डिंग मतलब विदाउट ना लगाकर आप इसका यूज़ करें। तो आपने कहा हम वहाँ जाए बिना नहीं रह सकते हैं, तो आप सिंपली बोलेंगे वी कांट हेल्प गोइंग देयर। वी कांट हेल्प गोइंग देयर, हम वहाँ जाए बिना नहीं रह सकते। या फिर आपको बोलना हो हम इंग्लिश बोले बिना नहीं रह सकते हैं, तो आप बोलेंगे वी कांट हेल्प स्पीकिंग इन इंग्लिश। वी कांट हेल्प स्पीकिंग इन इंग्लिश, मतलब हम किसी काम को किए बिना नहीं रह सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है वर्ब में आईएनजी आए, आप यहाँ पर नाउन भी ऐड कर सकते हैं। आपको बोलना हो मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ, आई कांट हेल्प इट। आई कांट हेल्प इट कई बार स्टोरीज में यूज़ होता है जिसमें वर्ब ना लगाकर डायरेक्ट ऐसा लिखा होता है कांट हेल्प इट, तो हम समझ नहीं पाते कि यार है क्या। उसका मीनिंग निकलता है नहीं रह सकता हूँ। इसका कैसे अगर आपको पास्ट में बनाना है तो कांट की जगह आप कुड नॉट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ही यूज़ होगा, कुडंट हेल्प। ओके, कुड नॉट हेल्प आपको नहीं बोलना है, कुडंट हेल्प ही बोलना है। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा जैसे मान लीजिए कहा आपने कि मैं पढ़ाई किए बिना नहीं रह सकता था, ठीक है, या नहीं रह सका, तो अब आपका सेंटेंस बनेगा आई कुडंट हेल्प स्टडिंग। आई कुडंट हेल्प स्टडिंग। या फिर मैं चाय पिए बिना नहीं रह सका, आई कुडंट हेल्प टेकिंग टी। मैं इंग्लिश बोले बिना नहीं रह सकी, आई कुडंट हेल्प स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो अगर नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ तो आप कैन नॉट हेल्प और आईएनजी का यूज़ करेंगे। लेकिन आप किसी काम को किए बिना नहीं रह सके, ओके, नहीं रह सके, तो आप कुडंट हेल्प और आईएनजी का यूज़ करेंगे। तो ये भी आपको समझ में आया होगा कि कांट हेल्प एंड कुडंट हेल्प का मीनिंग होता है नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सका। नेक्स्ट है एट एनी कॉस्ट। इसका मीनिंग होता है किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर तुम्हें वहां जाना होगा। यू विल हैव टू गो देयर एट एनी कॉस्ट। आपका जो मेन सेंटेंस है आप उसको बना लीजिए और किसी भी कीमत के लिए आप यहाँ पर एट एनी कॉस्ट का यूज़ कर लीजिए। जैसे कि किसी भी कीमत पर वह तुमसे बात नहीं करेगी। शी विल नॉट टॉक टू यू एट एनी कॉस्ट। किसी भी कीमत पर हमें इस काम को आज ही करना है। वी हैव टू डू दिस वर्क टुडे एट एनी कॉस्ट। ओके, या फिर हम ले लेते हैं किसी भी कीमत पर वह तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली है। शी इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट एनी कॉस्ट। शी इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट एनी कॉस्ट। तो किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, जो भी आपका सेंटेंस है उसको आप बना दीजिए और इसको लास्ट में लगा दीजिए। गाइस, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज़ फुलिश टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब होता है बेवकूफ़ी है। जैसे आपको बोलना हो कि उससे बात करना तो बेवकूफ़ी है तो आप बोलेंगे इट इज़ फूलिश टू टॉक टू हिम। उससे समझाना बेवकूफ़ी है, इट इज़ फूलिश टू एक्सप्लेन हिम।
या इट इज़ फुलिश टू एक्सप्लेन देम। उससे बहसबाजी करना बेवकूफ़ी है। इट इज़ फुलिश टू आर्ग्यू विद हिम, या फिर इट इज़ फुलिश टू आर्ग्यू विद हर। अगर गर्ल है तो हर, अगर बॉय है तो हिम। या फिर आपको बोलना हो कि यार ये काम को करना तो बेवकूफ़ी है, कोई बेकार सा काम आप कर रहे हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप बोल रहे हैं किसी को इस काम को करना तो बेवकूफ़ी है, आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ फुलिश टू डू दिस वर्क। व्हाई आर यू डूइंग इट? इट इज़ फुलिश टू डू दिस वर्क। या फिर आप बोल सकते हैं कि वहाँ जाना बेवकूफ़ी है, इट इज़ फुलिश टू गो देयर। क्लियर? तो गाइस जब भी आपको बोलना हो ऐसा करना बेवकूफ़ी है, वैसा करना बेवकूफ़ी है, आप वहाँ पर इट इज़ फुलिश का यूज़ करेंगे। देखा आपने कितने सिंपल है। ये तो हम नॉर्मली ऐसे ही समझ सकते हैं, वन और दी अदर डे भी कोई ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल वे में आप समझ सकते हैं। आपको जो समझना है थोड़ा सा लुक फॉरवर्ड टू एंड कांट हेल्प, ये दोनों अगर आपने समझ ली, इसमें आपने 10 सेंटेंसेस बना ली, तो आप ईजिली इनको यूज़ कर पाएंगे। तो आई होप गाइज ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो एक लाइक तो बनता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।